अनमोल राय। बहुत समय पहले की बात है। सिलचर के समीप एक गांव में जयंत फूकन रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी न थी। एक दिन वह सासा के पोते की शादी में दूर गांव गया। विवाह के पश्चात वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह हाट में गया। वहां की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। जयंत ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह? कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ। दुकानदार ने हाथ नसाते हुए कहा, इतने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा, एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा, मेरे पास 2 ही है। दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है, परंतु जाने जयंत के मन में क्या आया। उसने 2000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाड़ न लगाना, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। जयंत कोई नई नई सलाह याद आई। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2000 रुपये वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गई आपको? कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे, इतने रुपये पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। जयंत चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2000 रुपये गंवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया, क्यों न इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक सुअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना साको पत्नी को दिखाकर बोला, अरे, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तू किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात पसना आसान न था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सोनपाही, बहुत बड़ाइया कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? जयंत की पत्नी सोनपाही ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम, जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। जयंत कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलवावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कंटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को याद आया वह सलाह, कांटेदार बाड़ न लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं। क्या मैं लगा रखी है। स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत के कानों में गूंजने लगा, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया।
उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किसी तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से सूअर का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। जयंत को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। सोनपाही कुछ नहीं जान पाई, परंतु जयंत ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।